सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबंदीन, खरान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी और मौसर कार्रवाइयां। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने मकामी आबादी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलोचिस्तान की तरक्की को मुतासर करना था। हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द सरगनाओं की हिदायत पर किए गए। India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. हम एक एक चीज के पीछे जाएंगे, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो रिस्पांस दिया है दैट इज सुपर। गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूं। हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमजोर नहीं कर सकते। हमलों के पीछे भारत है। दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी भारत ने की। भारत सिर्फ माली सपोर्ट ही नहीं, हमलों की प्लानिंग, हिकमत अमली में भी मदद कर रहा है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत जितनी चाहे दहशतगर्दी कर ले, उसको वैसी ही शिकस्त होगी जैसे पहले दी थी। हमला करने वालों, उनके आकाओं और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हमारे वजीर आला बहादुर शख्स हैं, जिस तरह फ्रंट पर लीड कर रहे हैं। काश चंद और सरफराज बुगटी होते तो दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा हो जाता। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। दहशतगर्दों ने बलोच फैमिली की खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने बहादुरी से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। ऐसे 10 हमले भी हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान समेत आला हुक्काम शरीक हुए। वादा है खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी शहीदों के अहलखाना से मिलते हुए आबदीदा। शहीद एहलकार के वारिस ने कहा, आपकी आंख में आंसू देखकर एहसास हुआ कि आप हमारे साथ हैं। सरफराज बुगटी ने कहा, आप चुने हुए लोग हैं। आपके बच्चों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वादा है दहशतगर्दों को नहीं बख्शेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। वजीर दाखिला को फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आला बलोचिस्तान की रात गए सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की हौसला अफजाई की। अरकान पार्लियामेंट भी वजीर आला के हमरा थे। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखार नहीं हो तो मैं से मार रहे हैं। तो क्यों, किस वजह से? वो इवेंचुअली बम फेंका, पता नहीं क्या कर। हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, उधर पहले ग्रेनेड आया। हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे। वहाँ पे पता नहीं फायरिंग, गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगहों में भी लगा। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया, मेरी बीबी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम न आया। जख्मी खातून का कहना था, हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। दहशतगर्दों के हमले में मजदूर खानदान के 11 अफराद शहीद हुए।
अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेतली बेकर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। दहशतगर्दी के मुतासरीन और उनके खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तानी अवाम का हक है वो तशद्दुद और खौफ से आजाद जिंदगी गुजारे। अमरीका अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। शाहीनों ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में शिकस्त दी। दूसरा T20 90 रन के भारी मार्जिन से जीता। 199 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रन पर ढेर। कप्तान सलमान 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार। उस्मान खान ने 53 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने उड़ाई। खत्म हुआ तवील इंतजार। लाहौर में मनाया जाएगा बसंत का त्यौहार। पतंगों, गुड्डों और डोर की खरीदारी का आज से आगाज। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत बसंत के पुरअमन इनेकाद से मुतालिक इजलास। बसंत के लिए मुख्तलिफ शतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगे और डोरें फरोख्त कर सकते हैं। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और गैर अखलाकी रवैयों पर कार्रवाई होगी। तर्जुमान पुलिस का कहना है, पंजाब में इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3195 मुकदमात दर्ज किए गए। बसंत का त्यौहार 6, 7, 8 फरवरी को मनाया जाएगा। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। कोयटा, जोब, ज़ियारत, चमन, पशीन में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज से 4 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। मरी, गलियात समेत पंजाब के कई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -6, मालम जब्बा और स्कर्दू -4, ज़ियारत -3, हुंजा और कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जुर्गा। तीरा में बदइंतजामी पर सूबाई हुकूमत के आड़े हाथों ले लिया। जुर्गा अरकान के मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर तनकीद। जुर्गा मशरान ने क़याम आम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा। क़याम आम के लिए आज से बाड़ा में आम तहरीक शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तीरा जुर्गा KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। गलत प्रोपेगेंडे पर सूबाई हुकूमत कौम से माफी मांगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज फिलहाल ज़ेर गौर नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद जरूर है। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एपस्टीन की ईमेल्स में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने बदनाम जमाना एपस्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दिया। कांग्रेस का कहना है, एपस्टीन ने अपनी ईमेल में वाज़ेह लिखा है, मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। वहां अमरीकी सदर के फायदे के लिए नाच गाना किया और ये काम कर गया। ये कौमी वक़ार और बैनुल-अक़वामी साख का मामला है। इस पर वजीर आजम मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया, मोदी का जेफरी एपस्टीन के साथ बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है। चौबीस नवंबर 2025 को FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर खुदकुश धमाके के सहूलतकारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, खुदकुश धमाकों की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई थी। वाक़ये से मुताल्लिक अहम गिरफ्तारियां की गईं। 3 खुदकुश बमबारों ने हमला किया था। हमले में 6 जवान शहीद हुए थे। वाक़ये की FIR CTD में दर्ज है। भारत की सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है।
आबी वसाइल का बैनुल अक़वामी मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। पानी की तकसीम का मुआहिदा सियासत की नजर हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा अगर आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। मुश्तरका वसाइल के मुआहिदे को नजरअंदाज करना बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। यकतरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहिदे भी कमजोर हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान हमसे बात करे, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया। अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है, मनगढ़ंत मीडिया वॉर के माहौल के बरक्स अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इससे पहले ईरान अमरीका को किसी भी जारहियत की सूरत में सख्त नताइज भुगतने की धमकी दे चुका है। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आज से आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों का ऐलान कर रखा है। ईरान के सुप्रीम कमांडर ख़ामनाई कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ इमाम खुमैनी के मजार पर हाजिरी दी। मजार के अहाते में नमाज भी अदा की। ईरानी सदर का कहना था, अमरीकी सदर ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। वो ईरान के टुकड़े करना चाहते हैं। कतर के वजीर आजम का तेहरान का दौरा, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी से मुलाकात, कशीदगी कम करने की कोशिश पर गौर किया गया। अमरीका में फिर जुज़वी शटडाउन शुरू। अमरीकी वफाकी महकमों की फंडिंग खत्म हो गई। अखराजात का बिल मंजूर न हो सका। मिनीसोटा में छापों के दौरान 2 शहरियों की हलाकत पर कांग्रेस में इख्तलाफात। अखराजात बिल पर सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का साथ देने से इनकार। तारिकीन वतन के खिलाफ छापों के दौरान हलाकतों पर कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीकी अदालत का टेक्सास इमिग्रेशन हिरासती मरकज से 5 साल के बच्चे और वालिद को 3 फरवरी तक रिहा करने का हुक्म। जज ने गिरफ्तारी को बेलगाम ताकत की हवस करार दे दिया। जज ने फैसले में बच्चे की तस्वीर भी शामिल की और लिखा, ये केस मुल्क बदरी के गलत नफाज का नतीजा है। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने खान यूनुस और वस्ती गजा में बमबारी की। गजा की सिविल डिफेंस का कहना है, हमलों में रिहायशी अपार्टमेंट्स, खैमों, पनाहगाहों और पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। डीजल 11 रुपए 30 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे पर बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 92 पैसे इजाफा। 1 लीटर की कीमत 175 रुपए 80 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। सूबे विफाक से मिलने वाले वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं करते। आईनी, कानूनी और इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। कौमी सलामती तमाशा नहीं, विफाक और सूबे मिलकर मसला हल करें। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा को बातचीत करनी चाहिए। कराची की शारा फैसल पर जमात इस्लामी की दोपहर 3 बजे जीने दो कराची मार्च की तैयारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, कराची के शहरी जीने का हक और बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं। हुक्मरानों के पास झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं। गुल प्लाजा सानेहा पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाअहली को बेनकाब करता है। मेयर इस्तीफा दें वरना तहरीक के अदम एतमाद लाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है शारा फैसल, अवारी टावर और सदर से एयरपोर्ट जाने वाले FTC कोरंगी रोड इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले शहरी ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड इस्तेमाल करें। कारसाज से शहर आने वाले बलोच कॉलोनी पुल से एक्सप्रेस वे का रास्ता अख्तियार करें।
सिंधी मुस्लिम उल्ला वाली सिग्नल से यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता अख्तियार करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर जिला इंतजामिया और DRTA ने गैर कानूनी स्टैंड और बुकिंग पॉइंट्स लाड़काना से बाहर मुंतकिल कर दिए। शर्जील मेमन ने कहा, शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दौरान कार्रवाई 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के स्टैंड्स भी सील किए गए।